सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। अब सरकार भी पीछे नहीं है गिफ्ट देने में। इसका नाम समर्थक आपको चैलेंज करेंगे कि हरा के देख लीजिए योगी मैं जी आ सके। बिल्कुल हापुड़ ईमानदारी। विधानसभा या हमारे गांव की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। पेशाब में भी जो कभी टॉयलेट करना पड़ गया वहाँ जो तुम पर आधार कार्ड है। मोदी जी भी गए और उन्होंने सभी का साहस भी बढ़ाया है वहाँ पर। उन्होंने तो वो आप एक बात सुनिए, 4 युद्ध लड़े, सीमाएं सुरक्षित रखी, देश की उन्नति करी, चकबंदी लेकर के आए चौधरी चरण सिंह, लोगों के चक कट गए, चक पे जाने के लिए रास्ते हो गए। आता था इतनी सारी जानकारी लिए हुए, बैकग्राउंड क्या है आपका? नहीं बोले क्योंकि ये वीडियो हर जगह जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ मैडम, आप घूमने सर्वे कर लें। आप मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, तय कर सकते हैं अभी तो तय कर दिया जी, जनता को तय करना, आज करवा लो कल। अपनों की नाड़ पर सगे का मतलब नहीं है, ये अपनों की नाड़ पर छुरी फिरा रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राज। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। अब सरकार भी पीछे नहीं है गिफ्ट देने में। अब आपको पता होगा कौन से गिफ्ट की मैं बात कर रही हूं। पेट्रोल डीजल पर 12-12 रुपए कम कर दिए हैं, जनता को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत दी है। अब ये यूपी में भी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि यूपी तो एक ऐसा सूबा है इस देश का जहां पर अभी कुछ समय बाद इलेक्शन होने वाले हैं और मुद्दा भी बड़ा रहेगा। लोगों के दिमाग में एक बड़ा फर्क भी लाने वाला है, क्योंकि 12 रुपए का आंकड़ा कोई छोटा नहीं होता। क्योंकि लोग 2-2 रुपए भी गिन रहे थे कि आज 2 बढ़ गए, आज 1 रुपया बढ़ गया, आज इतने बढ़ गए। तो अब ये लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में जानते हैं हापुड़ वासियों से। फिलहाल है हापुड़ विधानसभा में हम। और दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं कि विपक्ष भी पूरी ताक में है कि कहां सरकार को घेरा जाए, और सरकार भी पूरी ताक में है कि कैसे विपक्ष को पछाड़ा जाए। दोनों में बढ़िया टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। यूपी में इस बार कुछ अनोखा होने वाला है। तो सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यूपी वासियों से, हापुड़ वासियों से। तो सबसे पहले आपसे ही बात करिए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार टैनपाल सिंह। तो सूबेदार जी बताइए, माहौल क्या लग रहा है? 12 रुपए कम हो गए, 12 या यूं कहूँ 12 रुपए कम हो गए। तो पहले तो आप 1-1, 2-2 रुपया भी गिनते थे, अब सीधे 12 रुपए कम हुए। सरकार की थोड़ी तारीफ तो बनती है। ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। नहीं, तारीफ की बात की हमने। हाँ, तारीफ की बात तो कर रहा हूँ। अच्छा, तारीफ की बात कर रहा हूँ। ये सरकार जुमलेबाज सरकार है। हाँ। और ये जो है, जिस तरह एक माँ बच्चे को टॉफी दे करके बहला लेती है, उसी तरह ये सरकार भी, क्योंकि 2022 में चुनाव आ रहे हैं, इस सरकार को पता है कि तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला है। इसलिए ये जो है 12 रुपए कम करके लोगों का दिमाग खराब करने जा रही है। अच्छा, आपको लगता है मतलब 12 रुपए अगर कम ना होते, बढ़ते चले जाते तो ठीक? कोई बात नहीं, ये 5 साल से रोज बढ़ा रही है। देखो पेट्रोल का दाम कहाँ से कहाँ आ गया। ये 12 रुपए से क्या होगा? जैसे 12 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ना। कोई फर्क पड़ने वाला सरकार से कह दीजिए ना 12 रुपए बढ़ा दे। सरकार से 12 रुपए कम करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में किसानों की, मजदूरों की खाल उधेड़ने का काम किया है। आपको तो सम्मान निधि मिली, आपको हमेशा, अभी पीएम मोदी ने कुछ समय पहले की बात मैं कर रही हूँ, 1 महीना हो गया है, प्रोत्साहन भी दिया कि और तमाम फसलें जो हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, सभी लोग उन फसलों पर भी ध्यान दें, क्योंकि डिमांड एक ही चीज़ की नहीं है, सभी चीज़ों की होती है। धीरे धीरे उन तमाम चीज़ों के लिए प्रोत्साहित किया। तो कहाँ एकदम से पीएम मोदी और सीएम योगी की बुराई करने लग जाते हैं? क्यों नहीं मानते उनको अपना सगा? ये बताइए। बात मुद्दे पर आई है। हाँ, बात मुद्दे की ये बात है कि जब आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं किसानों को, तो दिक्कत क्या है? किसान इतने नाराज क्यों? दिक्कत ये है कि 15 लाख रुपए का जो गरीबों के खाते में आना था, वो मजदूरों को खा गई। कोई पैसा आया मजदूरों के खाते में कि 0 बैलेंस से खाता खुलवाइए और आपके खाते में सीधे 15 लाख रुपए आएंगे? 1 रुपया भी नहीं आया। ये तो कभी बात कही नहीं गई। उन्होंने कहा था ये इतनी तरक्की आ जाएगी। ये कहा था चुनाव से पहले, इन्होंने लोगों को ये किया था कि 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में आ जाएंगे। 1 पैसा भी गरीबों के खाते में नहीं आया। वो मजदूरों को खा गए 15 लाख रुपए। अच्छा, ये मानते हैं। 2 करोड़ के युवाओं को रोजगार देंगे। वो 2 करोड़ का रोजगार युवाओं को खा गया, जो बेरोजगार होकर के सड़क पर भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। 6,000 जो किसानों को इन्होंने राहत दी है, जो किसानों को 6,000 का प्रलोभन दिया है, किसी के 2,000 खाते में आ रहे हैं, किसी के नहीं आ रहे हैं, वो किसानों को खा गए। और
मुस्लिमों के साथ जो इन्होंने बात करी थी कि सबका साथ सबका विकास, वो देश को खा गई। इन्होंने देश को काम बेचने का नहीं किया, देश को ये बेच रहे हैं। मुस्लिमों की बात की, सबका साथ सबका विकास, इस दोनों चीजों में कैसे आप रिलेट कर रहे हैं? हम रिलेट ये कर रहे हैं कि इन्होंने विकास तो किया ही नहीं है। हाँ। विकास के नाम पे धोखा है। हमें बताइए कि इन्होंने क्या क्या विकास किया है। हाँ। तो ये तो आप बताएंगे ना, विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये सब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास हुआ है, हमें बता दीजिए। अच्छा, सरकार ने योजनाएं बहुत बनाई हैं। हाँ, और आधे लोगों को मुझे लगता है पता भी नहीं है और आधे लोगों को पता भी है। मैं आपको ये अब इसका क्या फॉल्ट मान? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सरकार धोखाधड़ी वाली सरकार है। ये सरकार जो है झूठ बोलने वाली सरकार है। ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। और इस सरकार के अंदर कागजी कार्रवाई तो होती है, लेकिन ग्राउंड में कोई काम नहीं होता। अच्छा, ग्राउंड में कोई काम नहीं? हाँ, मैं आपको एक सांसद का उदाहरण बताता हूँ यहीं पे, जो बीजेपी का सांसद राजेंद्र अग्रवाल मेरठ हापुड़ परसीमन से है। अच्छा। वो 3 बार सांसद बन चुका है, ठीक। परंतु उसने कभी गांव में आकर के कोई मीटिंग नहीं ली, कभी नहीं आया और ये नहीं देखा कि गांवों की जनता कैसे रह रही है। हाँ। ये जो सरकार है ये केवल सरमाएदारों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। और वो आता है हापुड़ में और सिटी प्लाजा में बैठ करके व्यापारियों की मीटिंग करके वो छूट जाता है। मतलब गांव को भूल जाते हैं जिनसे वोट लिया, जिनसे वोट लिया था। चलिए, ये एक नाराजगी देखने के लिए मिल रही है कि जिनको चुना अब वो ही नहीं देख रहे हैं मुड़ करके कि क्या हालत फिलहाल हमारी जनता की या उनके क्षेत्र की जनता की है। तो ये देखना चाहिए। और नाम भी इन्होंने रिवील कर दिया है कि कौन है सांसद जी। आपसे बात करती हूँ, युवा भी इस बार काफ़ी अलग उत्साह में दिख रहा है। पिछली बार 2017 में युवा ही सबसे आगे था, तो अभी कितने % लगता है कि युवा साथ है और कितने प्रतिशत लगता है कि अब साथ नहीं है? और किस किस कारण के साथ? युवा तो जीरो हो चुका जी बीजेपी के साथ। हाँ, अब क्यों बीजेपी लगता है के कि साथ जीरो हो गया? क्या करा बीजेपी ने युवाओं के लिए? हाँ। बीजेपी तो ही अपने कारणों के कारण अपनी सत्ता से वापसी चली जाएगी। कौन कौन से 2 बड़े कारण जो आप सबसे बड़ा कारण है रोजगार। अच्छा, युवा सबसे सारे बड़ा खाली हैं। हाँ। कोई रोजगार किसी को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। महंगाई दूसरा कारण। इनके जाने का बेरोजगारी और महंगाई इन्होंने 2 बड़ा मुद्दा बताया कि जो सरकार को बिल्कुल लेके डूब गई। डूबेगी नहीं, डूब गई? बिल्कुल। कैसे तय कर सकते हैं अभी तो? तय कर दिया जी, जनता को तय करना। आज करवा लो, कल करवा लो। अच्छा, अब वोटिंग करवा लो, 2 दिन बाद करा लेना, 4 महीने बाद करा लेना। ये हो सकता है कि आपका ये अपना ओपिनियन हो, या फिर हो सकता है बड़े स्तर पे बात करूं तो आपके गांव का ओपिनियन हो। पूरे सूबे का कैसे आप ये पूरे उत्तर प्रदेश का भी है। और अभी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी आपने नतीजे देखे होंगे। ना देखे हो तो एक बार टीवी फिर देख लेना। तो हिमाचल के नतीजे आपके सामने आए हैं और हरियाणा में अभी चौटाला जी इनसे अलग हो गए तो तुरंत जीत गए। अच्छा, तो बीजेपी से जो हटेगा वो अपना उद्धार करवाएगा। अच्छा, जो हटेगा वो उद्धार करवाएगा। जी जी। बिहार में खुद अपना उद्धार करके आ गई, बोल रहे हैं हम तो जीत गए हैं। हाँ, और ऐसी लहर यूपी में भी आने जीत जा। हाँ, यूपी में आ गई इनकी लहर, पता चल जाएगी और 2 महीने बाद। अच्छा, 2 महीने बाद? हाँ हाँ हाँ, मीडिया अगर साथ देगी अच्छा, तो मीडिया का कैसा साथ चाहिए ये बताइए कि आपका प्रचार करें, सही खबर। अच्छा, सही खबर दें, समय समय पे सही खबर। झूठी खबर, अफवाहों से अगर दूर रखें। मुझे आप ये बताइए, इस सरकार में क्या महिला सुरक्षित हैं? महिलाओं के लिए क्या करा सरकार ने, मुझे बताएं अभी आप। अभी ये शाहजहांपुर में एक महिला दरोगा थी, उनके साथ ही बीजेपी के गुंडों ने, विधायक का भतीजा था, उन्होंने ही बदतमीजी करी। तो इस सरकार में सुरक्षित कौन है? अच्छा, सुरक्षा के मामले में ये जीरो, महंगाई में तो ये अव्वल है, ये महंगाई बढ़ाने में। अच्छा। बेरोजगारी में ये अव्वल सरकार हो गई। तो घटाने में भी तो अव्वल हो गई है, वो भी तो गिनवाइए। घटाने में कुछ नहीं है। अच्छा, घटाने में कुछ नहीं। अच्छा, वो ना गिनेंगे, मतलब कमी गिनेंगे। किसानों को 11 महीने हो गए आंदोलन जारी करते हुए। राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है वो। राष्ट्रीय आंदोलन सबके सामने है। किसानों को अगर वो कानून पसंद नहीं है, किसानों के लिए बनाया है, वापस ले लेना चाहिए। चलिए, ये किसानों की भी बात उठ रही है, युवाओं की भी बात उठ रही है, महंगाई और बेरोजगारी की भी बात है। हाँ, ये सरकार के अंदर सबसे पहला प्रधानमंत्री है कि जिसने लाल किले पर खड़े होकर के झूठ बोला था। क्या झूठ लगा आपको? इसने ये झूठ बोला था कि हमने किसानों का 90% पेमेंट गन्ने का भुगतान कर दिया। लेकिन आज की तारीख में सिंभावली शुगर मिल पर और बिजनाथपुर शुगर मिल पर 1200 करोड़ रुपए का किसानों का पेमेंट बकाया है और 700 कुछ करोड़ का ब्याज बकाया है। जो कि ये योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, गंगा की रेती में
गढ़ पे पौराणिक मेला लगता है जो अब लगने वाला है, लगने वाला उस पे खड़े होकर के गंगा जी की हम सौगंध झूठी नहीं खा सकते, उसको हाथ में लेकर के ये बोला था हमारे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ कि सबसे बड़ी चीज है गंगा माँ, कि मैं इसकी कसम खा करके कहता हूं कि 14 दिन बाद किसानों का गन्ने का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। क्या मैं आपसे पूछता हूं या इस सरकार से मैं पूछता हूं, क्या गन्ने का भुगतान किसानों का हो रहा है? हाँ, वो तो सबसे अभी बड़ा कह रहे हैं झूठ है। कि हो रहा और है, वहाँ धीरे-धीरे नहीं, सभी धीरे लोग धीरे क्या होगा? हाँ। पिछले साल का पेमेंट नहीं है, उसके साल का पेमेंट रुका हुआ है। अब किसानों की मजबूरी है, किसानों की इतनी दयनीय दशा होगी, जब किसानों के पास पैसा नहीं है तो मजदूरों के पास भी पैसा नहीं है, और महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। इन्होंने कितने अत्याचार किए इस जनता पे। पहले ये जीएसटी लेकर के आए, माचिस पे भी जीएसटी है और हर चीज पे जीएसटी है। क्या किसान की फसल पे जीएसटी है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या किसान की फसल, ये शोर मचाते रहते हैं कि हम किसान की फसल को एमएसपी पे बेच रहे हैं, एमएसपी पे बेच रहे हैं। कहाँ बिक रही है एमएसपी पे? झूठे प्रोपोगंडा ये कर रहे हैं कि एमएसपी पे बेच रहे हैं, एमएसपी पे नहीं बिक रही है। ये झूठ बोलने वाली सरकार है। एमएसपी की बात वो तो अभी भी करते हैं, और अभी भी अगर बिठा दिया जाए, वो कह रहे हैं एमएसपी पे तो मिलती है, आप का- कह रहे हैं नहीं मिलती झूठ है। बोलने का कोई तय कैसे किया जाए? तय कैसे किया जाए कि मैं खुद किसानों में धान लेकर के गया था, वो एमएसपी पे नहीं बिक रहा, बाजार में बेच रहे हैं हम लोग मजबूरी में कि घर का खर्चा कहाँ से चलाएं, त्योहार हम कहाँ से मनाएं, बच्चों की फीस हम कहाँ से दें। सोशल मीडिया को आप स्ट्रांग मानते हैं? सोशल मीडिया को हम स्ट्रांग ठीक मानते है। हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है तो आप सोशल मीडिया पर उसको क्यों नहीं डालते हैं? बिल्कुल सुना जाएगा। सोशल मीडिया पे बताया कहाँ जाएगा। से डालें? अपने काम करें, हम सोशल मीडिया के चक्कर काटें हम, हाँ। हैं, या इनके चक्कर काटें हम? शिकायत तो करनी पड़ेगी नहीं, ना। अगर शिकायत- मुझे दिक्कत है आज तो एक मैं भी बात और- शिकायत जाके एक बात और बता रहा हूँ। हाँ। मोदी जी ने कितने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। हाँ। इससे पहले भी सरकार भाजपा की थी। हाँ। भाजपा की सरकार जो है ये उद्योगपतियों की सरकार है। यूपी में कब आ गई दोबारा से? नहीं, अब आई है ना भाजपा की, आपकी आई है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है, ये मजदूरों की और किसानों की सरकार नहीं है। इनको ये गड्ढे में डालना चाहती है। इन्होंने भाई को भाई से लड़ा करके कुर्सी हत्या ली है। इन्होंने भाई को भाई से लड़ा दिया। हिंदू हमारे लिए कोई बिरादरी नहीं है, हमारी केवल एक बिरादरी है कि किसान। एक मकान नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना में कहाँ मकान बने हैं? गांव में आप घूमिए, सर्वे करें, एक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई मकान नहीं है। गांव की हालत क्या गांव है? बहुत बदतर, गांव के हालत यहाँ देखें, आपको मकान लगता ऐसे है हैं जो कि लोग जरूरतमंद लोग हैं बहुत जिनको हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत मिली है। बहुत ज्यादा है। एक भी कोई यहाँ के झूठ तो अधिकारी नहीं ऐसे, बोले क्योंकि ये वीडियो हर जगह जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ मैडम, आप घूम लें, सर्वे कर लें, आप अपना यही कैमरा घुमा लें, हर जी जगह देख ले। बिल्कुल जाके देख लें जो लोग जरूरतमंद हैं, जिनके पास मकान नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस गांव में आधे से ज्यादा लोग होंगे कम से कम। हाँ हाँ, हैं ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री हैं। जिनको चाहिए आवास योजना, पर यहाँ पर आ ही नहीं पा रही है। एक ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुद्दे केंद्र के भी उठेंगे और राज्य के भी उठेंगे, क्योंकि डबल इंजन सरकार की बात की है तो वो दोनों सरकारों की बात कर रहे हैं कि यही चुन करके शायद बिठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गैस सिलेंडर की आप बात कर लें, हाँ। गांव के लोग कहाँ से लाएंगे भरवा के? पेट्रोल पे, डीजल पे पूरे साल तो दाम बढ़े, और अब आके दिवाली पे तोहफा दे दिया 12 रुपए का। यहाँ गांव की महिलाएं जो सिलेंडर लेके आ रहे हैं, वो सिलेंडर तो फ्री बांट दिए, जियो कनेक्शन फ्री बांट दिए, अब उस पे चार्जेस इतने लगा दिए, कहाँ से लाएंगे? गाँव के मजदूर लोग कहाँ से लाएं? हाँ, अच्छा एक चीज ये भी मजदूरी है 200 रुपए, मजदूरी 200 रुपए, और सिलेंडर आ रहा है 1000 रुपए का। कहाँ से भरवाएंगे? अपने घर का राशन कहाँ से लाएंगे वो? ये कह रहे हैं कि वेतन उतना है नहीं और खपत ज्यादा है। जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि नॉर्मल भी अगर हम दिनचर्या रखें, रोजमर्रा का हमारा जो दिन है उसके हिसाब से अगर बात करें तो खपत ज्यादा हो रही है, और पैसा, महंगाई भी कहीं ना कहीं कमर तोड़ रही है। अच्छा, एक और चीज, आप समझदार हैं तो मैं पूछूंगी, अगर आप कमियां देखते हैं सरकार की तो कुछ तो खूबियां आपको भी लगी होंगी, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि एडवांटेजेस हैं वहाँ एडवांटेजेस भी कुछ होते हैं, तो वो क्या लगते हैं कि उन चीजों पे काम हुआ और ऐसा ही काम और सभी योजनाओं पे होना चाहिए? हाँ, काम हुआ है। गाँव में बिजली महंगी हो गई। अच्छा, कोई किसानों क्या काम हुआ, मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप भी हमें बता दें जो हम तक वो सूचना। कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है, जो महत्वपूर्ण चीज थी। हाँ, उनके राज से खत्म हो गई कि थानों में जो गुंडे बदमाशी करके जा रहे हैं उन्हें बीजेपी छुड़वाने का कार्य कर रही है। अच्छा, आपके क्षेत्र में ये? हमारे क्षेत्र में भी खूब चल रहा है ये। अच्छा, क्या हो रहा है आप हमें बताएं, कहाँ एक और गुंडा राज कहाँ खत्म हो गया? अब उनका ये भी कहना है कि जिस पैंडेमिक से हम गुजरे
और जैसी आपदा आई, अगर कोई भी सरकार होती तो इतना उभर करके सामने नहीं आ पाती जितना बीजेपी ने किया है। अब इस पर क्या तर्क रखना चाहते हैं और कितना? देखिए, नहीं करते करेगी कोई सरकार तो बीजेपी की तरह वापसी कर लेगी। अच्छा। अब बीजेपी की ये घर वापसी है, जनता में वापसी नहीं होनी। अच्छा, जनता तो अपना मन बना चुकी। हाँ। इस बार बीजेपी को बदलना है। अच्छा जी। अब हापुड़ विधानसभा से ये जाएगा या केवल आपके गांव का है जो आप बता सके? बिल्कुल हापुड़ ईमानदारी विधानसभा या हमारे गांव की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। चलिए, हम आपसे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये आपने क्षेत्र की तो बात ही नहीं कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक सीट भी बीजेपी लेके नहीं आने वाली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल वो तो challenge वो है, कह रहे हैं खुला कम से challenge कम है। भी इतनी आ जाएंगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? खुला चैलेंज है, 2022 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, ऐसे जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग चले जाता है। इसका नाम, समर्थक आपको चैलेंज करेंगे कि हरा के देख लीजिए योगी? मैं ये कह रहा हूँ, किसान और मजदूर, किसान और मजदूर और जो छोटे तबके के व्यापारी हैं वे बिल्कुल बीजेपी को वोट सपोर्ट कुछ नहीं देंगे, ऐसे जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। और ये जो बाबा जी बैठा है कुर्सी पर, बाबा जी कौन है? बाबा जी आदित्यनाथ योगी जी। इनको कुछ है पहनारा पे, हम पता नहीं इन्होंने किया क्या है। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यूपी के अंदर चल रही है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यूपी के अंदर चल रहा है। तो एक बात बताइए, एक बात, हाँ बिल्कुल उनका पॉइंट बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं आप? किसानों को रोंद के जा रही हैं, किसानों को रोंद के गाड़ियां जा रही हैं बीजेपी के। तो जांच चल क्या रही हुआ? क्या जांच हुई? गृह मंत्री क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री थे, वो आज भी बने रहे। क्या जांच चल रही है? कितने घंटे में उसके लड़के की गिरफ्तारी हुई, ये पकड़ नहीं पाई। एसआईटी की जांच चल रही थी, एसआईटी की टीम को उनका लड़का मिला नहीं, अपनी मर्जी से आया वो जब आया। तो कानून की व्यवस्था क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं वो अभी भी पद पर हैं और बहुत सारे एंगल्स दिख रहे हैं, तो वो पद पर क्यों हैं जब किसी पर आरोप लग जाता है? उनका एक मुद्दा है। एक सवाल तो आपसे भी बनता है, बार बार आप योगी जी बाबा जी कह रहे हैं, तो ये बताइए आपको उनके भगवा जो कपड़े पहनते हैं उनसे दिक्कत है? क्या दिक्कत है ये बताइए? उनके कारनामों से दिक्कत है। वो जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मालिक बैठे हैं वो अपने जवाबदारी खुद रखते हैं, वो किसी के दबाव में आते हैं। इस बात का मतलब है कि वो काम क्यों नहीं कर रहे जनता के। महंगाई चरम सीमा पर है। आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता ना हो। भूटान एक दूसरा अलग देश है। बिल्कुल है। वो इंडिया से पेट्रोल और डीजल खरीद के ले जाता है। डीजल ले जाता है, पेट्रोल ले जाता है 76 रुपये पर लीटर और ये 64 रुपये पर लीटर डीजल खरीद कर ले जाता है हिंदुस्तान से और उसको वहाँ पे बेचता है सेम रेटों में बेचता है। और यहाँ इंडिया के अंदर जो है ये 110 रुपये, 105 रुपये, 100 रुपये लीटर पेट्रोल बेच रहे हैं, दूसरे को इतने रुपए लीटर दे रहे हैं। तो फिर ये आपको लगता है अपनों के ही सगे नहीं है? ये अपनों की नाड़ पे सगे का मतलब नहीं है, ये अपनों की नाड़ पे छुरी फिरा रहे हैं। अब हमारी नाड़ पे छुरी फिरा करके ये राज हत्या लेंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मैडम, मैं आपको बातों में काफी निराशा दिख रही है। स्थिति से अवगत करा दूं, ये हमारे ट्रैक्टर खड़ा है, पिछले 6 महीने से खड़ा। डीजल इतना महंगा हो गया कि ये चलाना हमारे बस की नहीं है। तो आप बुग्गी चलाइए, साइड में बुग्गी भी खड़ी है। बुग्गी खड़ी कर रखी है। तो यूरिया इतना महंगा, चारे में डालें क्या, बीमारी इतनी लग रही है। बंद गोभी है उसका नाश हो गया। तो किसान तो लाचार है, बेबस है। चलिए, एक पॉइंट ये भी, और भी बहुत सारे लोग पीछे छुपे हुए हैं। भैया आप भी आगे आ जाइए। महंगाई कितनी कर दी नहीं, और महंगाई कितनी आ गई है। जो पहले सब्जी 100 रुपये में एक मजदूर या किसान 4 दिन या 1 हफ्ते की खरीद के ले आता था, अब वो मजदूर 400 रुपये की सब्जी में 1 हफ्ता नहीं चला सकता। वो कहाँ से लाया? वो चटनी से खाने के लिए मजबूर है। और जो किसान एक खल की बोरी 1200 रुपये में ले आता था। इतनी सारी जानकारी लिए हुए, बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं आर्मी से 28 साल के बाद सूबेदार रिटायर हूँ। 28 साल आपने वहाँ देश की सेवा करी है, अब अपनी जनता की सेवा करें। अब मैं अपनी खेती कर रहा हूँ। अच्छा, आप खेती मैं अब खेती कर रहा हूँ, मैं खेती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। आपको बहुत सल्यूट है। अब ये जो सरसों का तेल इतना महंगा क्यों हो गया 200 रुपये लीटर? ये कभी सोचा है आपने? ये एक और चीज है, आप जैसे बता रहे हैं कि आपने देश के लिए सेवा दी है। अभी मोदी जी भी गए और उन्होंने सभी का साहस भी बढ़ाया है वहाँ पर। उन्होंने तो वो आप एक बात सुनिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, परंतु मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की मूर्ति जहाँ भी मिलती है मैं उसको नतमस्तक होता हूँ। मोदी जी के कभी नतमस्तक होने वाला नहीं हूँ।
मोदी जी के बिल्कुल अगेंस्ट। उनके कारनामे ऐसे हैं, सबसे झूठ बोलने वाले हैं वो। सीमा पर जवान शहीद हो जाता है, वो कभी दो शब्द उसके लिए बोलते हैं? कभी नहीं बोलते। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने या कांग्रेस ने जो 60 साल काम किया है देश के अंदर, उनकी वजह से ये देश आबाद हुआ है। उन्होंने 4 युद्ध लड़े, सीमाएं सुरक्षित रखीं, देश की उन्नति करी, चकबंदी लेकर के आए चौधरी चरण सिंह, लोगों के चक कट गए, चक पे जाने के लिए रास्ते हो गए, लोगों को ट्रैक्टर दिलवाए, लोन दिलवाए, बिजली लगवाएं, बिजली का बिल निर्धारित सीमा से भी कम रखा उन्होंने, कई बार बिजली के बिल माफ़ हुए, उनके कर्ज माफ़ हुए। और किसान जो 2 मन 2.5 बीघे मन का अनाज पैदा करता था, वो आज 14 मन बीघे का अनाज पैदा करना जब शुरू कर दिया, तो इन्होंने अडानी और अंबानी के सुपुर्द करने का काम किया है। इन्होंने जनता पे बहुत अत्याचार किया है, मोदी जी ने, योगी जी ने। सरकार ने एक और कदम उठाया है जो विकास की तरफ मुझे भी दिखता वो क्या है? वो मैं बताती हूँ आपको कि कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत मैं भी उस चीज़ से सहमत होती हूँ। जैसे कहा गया कि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा तो विकास का धीरे धीरे रास्ता भी खुलेगा। उसमें खामियां क्या है और खूबियां क्या है, क्योंकि दोनों ही चीजें होंगी, बताइए। इसमें खूबियां तो हैं नहीं। अच्छा, खूबियां ही नहीं है? खूबियां नहीं तो हैं। मुझे हाँ बताइए। खूबियां ये नहीं हैं कि यदि जनता ही नहीं रहेगी, मेरे घर में आदमी नहीं रहेंगे, तो मैं अकेला क्या मक्खी मारूंगा बैठ करके? कम से भी कम घर में 10-5 2-4 आदमी होंगे, बाहर से डकैत चोर आ जाते हैं तो उनसे लड़ने का काम भी तो हम करेंगे। ऐसे ही देश की सीमाएं हैं। यदि मेरा एक बेटा है और वो देश की सीमा पर शहीद हो गया तो मैं तो मामला खराब हो गया। यदि मेरा दूसरा बेटा है तो वो तो कम से कम है, या मैं उसको देश की सीमा में दूसरी तरीके से भेज सकता हूँ। हाँ। ये इसमें खामियां ही खामियां हैं। इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा, एक ये मानते नहीं है आपकी, जैसे नहीं, कहा जाता नहीं, है कि नहीं। क्यों नहीं? भगवान जिसको पैदा कर, मैं सवाल तर्क वितर्क तो हाँ होंगे हाँ, तर्क। बताइए अभी बताइए मुझे कि क्यों लगता है? एक तो रीजन आप इसलिए लगता है, ये इसलिए लगता है कि देश में जनता होगी तो ही तो देश होगा। देश जनता से ही तो है। सही बात ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 130 करोड़ और आंकलन भी लग रहे 135 करोड़। यदि ये जनता ही नहीं होगी, हाँ। आबादी नहीं होगी, तो ये किसकी वजह से वहाँ पे बैठे, किसकी वोट करेंगे? हाँ। और ये सीमाएं किसकी वजह से सुरक्षित होंगी? एक तरफ पाकिस्तान अटैक कर देगा, एक तरफ चाइना अटैक कर देगा। ये जनता को बहकाने का कितना काम करते हैं कि दो कलम मैं 2 कलम में। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून में मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको जो वे बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि जनता भी खिलाफ है। सुविधा उनको मिलेगी जिनके 2 बच्चे होंगे, और बेटी पर भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। नहीं, तो उन्होंने क्या सुविधा दी है? वो कहते हैं बेटी मानते हैं कि बचाओ। वहाँ पर जो भी बैठा है विशेषज्ञ वो बेकार ही है आपके ये जो हिसाब से? बीजेपी की सरकार में नुमाइंदे बैठे हैं, ये सब बिल्कुल बेकार बैठे हैं, बिल्कुल बेकार दुश्मन हैं। में भी खूबियां ढूंढ लेते हैं। दुश्मन में भी खूबियां? नहीं, वो हमारा दुश्मन नहीं है। दुश्मन केवल मुद्दे की बात है। अच्छा, जो पहले अब देखो, ये जनता है यहाँ कि बोला भाई बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम पैदा करो, बच्चे पैदा कम वो करें। तो आप पर निर्भर है। अभी उन्होंने ये कहा है कि देखिए सुविधाएं उनको मिलेंगी, सुविधाएं उनको मिलेंगी। जब अब सुविधाएं नहीं मिल रही तो उनको कहाँ से सुविधाएं मिलेंगी? ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जैसी आज मिल रही हैं। भाई सुनो, चलिए इस पर तो कभी डिस्कशन खत्म ही नहीं। अभी एक बात बताओ, डिस्कस कैसे खत्म हो जाएगा? खल की बोरी जो कभी 1200 रुपए की आती थी, वो आज 2800 रुपए की है। अब क्यों आ रही है? 200 रुपए लीटर जो है ये सरसों का तेल हो गया। ये क्यों हो गया? सरसों जो है अडानी अंबानी के गोदाम में भर दी। इसी का भाव है 40 रुपए किलो। ये कह रहे हैं कि देखिए जो हमसे वादा किया गया पूरा नहीं किया गया, तो और सारी चीजों पे कैसे मान लें? यही कह रहे हैं ना कुल मिला के। अच्छा आप बताइए, शुभ नाम क्या है आपका? जय सिंह। बहुत देर से सुन रहे हैं, सभी का निचोड़ क्या समझते हैं, सबकी बातें सुन ली है। अब सोल्यूशन क्या मानते हैं और रिजल्ट क्या मानते हैं? ये जी बीजेपी आवे ना जी उत्तर प्रदेश में। अच्छा यही है। क्यों लगता है? उनको चैलेंज कर रहे हैं सामने से, वो कह रहे हैं हम इस सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के सामने आएंगे। ये कहते कुछ है करते कुछ है। अच्छा हाँ जी। हाँ, तो ये लगता है कि ये भारी पड़ेगा। हाँ भारी पड़ेगा जी। और ये कह रहे हैं कि विपक्ष पूरा वोट काट के रह जाएगा, साफ रास्ता हमारा ही दिखता है। अजी ना ऐसी बात ना। अच्छा ऐसी बात ना है ना जी ऐसी। चलिए, यहाँ की जनता बड़ी खुलकर के बात करिए। आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? सत्य प्रकाश। व्यवसाय क्या है आपका? गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टर हूँ। अच्छा डॉक्टर हैं जी। तो डॉक्टर साहब बताइए, इस बार किसका लग रहा है कि इलाज करने की हालत लग सकती है कि भाई ज्यादा वीक कमजोर पड़ रहे हैं? देखो कौन लगता है ऐसा? मैं तो यही कहता हूँ, जैसे ही आम जनता दिखाई दे रही है कि सब परेशानी में इस टाइम,
हर तरीके से महंगाई ने सबको जो है पीछे बैक में पहुंचा दिया है। कहने का कोई भी मतलब ये तबके का है, हो, हाँ, सभी किसी के भी लिए तबके का, ये नहीं है कि कोई सिलेंडर बांट देखो अपने पहले सिलेंडर सुनो, बिक्री हुए और उससे बाद में पहले 950 का सिलेंडर है। बताओ गरीब आदमी कैसे बर्बाद हो अब से। देखो पहले 900 पहले फ्री में दिया गया, पर अब ये जो महंगाई बढ़ रही है सिलेंडर पर, वो तो भारी पड़ रही है। अब जो है चूल्हे में आज जलाएं, लकड़ी जला रहे हैं लोग, वो सिलेंडर धरे सजे हुए हैं। अच्छा तो महंगाई में कैसे बढ़वाएं? बिल्कुल सजे रखे हैं। अच्छा, मोदी जी वापस ले लो सिलेंडर इन्होंने। अच्छा कौन वापिस ले लो, और अपने जैसे पहले करते थे लोग ऐसे ही कर रहे हैं आज भी। कहेंगे भलाई का जमाना ही नहीं है ही नहीं। चलिए, हाँ। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, जुमलेबाज है, जादूगर है, वो जादूगर है, जादूगर है। तो इस बार जादूगर फिर से वोट ले जाएगा। खुद 25 करोड़ का सूट पहन रहा है, 8 करोड़ कितने का वो जहाज खरीद के ले आ रहा है। जनता को जो है पैदल चलने के लिए अभी बताया, प्रधान ने बताया अभी आपको कि ये ट्रैक्टर खड़ा है 6 महीने से, बुग्गी से चला रहे हैं हम लोग काम, बुग्गी से चला रहे हैं, हल से चला रहे हैं। हम आपको खेतों में ले जा करके दिखाएं हल जोतते हुए किसानों को कि जब डीजल नहीं है तो जनता जो है ये जनता बिल्कुल वोट देगी नहीं इसको। छोटे भी उद्योग, जो छोटे व्यापारी है ना, वो भी इनको नहीं देंगे। छोटे व्यापारी भी खत्म हो गए। अच्छा, छोटे व्यापारी का भी मानते कि नुकसान हुआ। छोटे व्यापारी का इसलिए नुकसान हो गया कि आपने वो हिमाचल का सेब वाला देखा था कि पहले वो व्यापारियों ने, जो उद्योगपतियों के व्यापारी थे, उन्होंने कम रेट में सेब खरीद लिए। जब सेब कम रेट में खरीद लिए तो वो जो छोटे व्यापारी थे वो छोड़ के साइड हो गए। जब वो साइड हो गए तो इन्होंने फिर वहीं पे आ गए, ये सेब इन्होंने अडानी अंबानी ने खरीदने शुरू कर दिए। तो ये तो छोटे पहले ही खत्म हो चुके। कह रहे हैं छोटे व्यापारियों के भी अंदर हो सकता है कि नाराजगी हो, क्योंकि बहुत सारे तथ्य उन्होंने खुद से गिनाए हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस बार समर्थन के? कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने शुरू में होते ही पब्लिक लाइन में लगाई है, लाइन के सिवाय कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छा, लाइन के पीड़ित आप भी हैं? लाइन टूटी नहीं है। अच्छा, लाइन ही नहीं टूटी। मैं 4-4, 5-5 घंटे 1-1 रुपए के लिए वहाँ जाकर खड़ा हो जाऊँ बैंक पर, फिर भी धक्के लग के घर को वापसी आ गऊँ। हाँ, अभी किस वर्तमान में क्या लगता है, किस चीज की लाइन लगी हुई है अब वर्तमान में? अब तो वर्तमान में हर चीज की लाइन लगी हुई है। जैसे जैसे एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए, उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण, अब तुम परचूने की दुकान पे ही चले जाओ, यूँ राशन की दुकान पे चले जाओ, धक्के मिलके धक्के लगते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, क्या उदाहरण है? उदाहरण ये है कि जनता लाइन लगाई हुई है खाद के लिए, और पहले बोलते हैं कि अपना आधार कार्ड लेकर आइए। आधार कार्ड, यदि किसान जा रहा है तो पेशाब में भी कभी टॉयलेट करना पड़ गया वहाँ, न्यू तुम पर आधार कार्ड है, ये टॉयलेट में भी आधार कार्ड की जरूरत हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ एक बात और, फिर जब आधार कार्ड दिखा दिया तो न्यू का अपनी फर्द लेकर आइए। जो 2 घंटे से किसान लाइन में लगा हुआ है, आज मैं खुद लाइन में था, उन्होंने कही जी आपके पास फर्द है, हमने कही पुरानी फर्द है, आधार कार्ड भी है, बोला नई फर्द लेकर आइए जब आपको खात मिलेगा। ये सोसाइटी का है मामला। और भ्रष्टाचार, चक्कर काटते काटते ही थक जाएंगे। भ्रष्टाचार, सोसाइटी वाले को साइड से जाकर के 200 रुपए पकड़ा दिए तो आपका नंबर लग गया, ना आधार कार्ड की जरूरत है ना फर्द की जरूरत है, और आपको खात मिल गया। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार की भी धीरे धीरे वो पोल खुल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। अभी देखते हैं कि क्या नया एंगल होता है यूपी की इस सियासत में, राजनीति में। पर जो भी है तर्क वितर्क जारी है सभी से, चाहे वो विरोध कर रहे हैं चाहे वो समर्थन दे रहे हैं। अभी तो फिलहाल हापुड़ वासियों से बातचीत चल रही है, तो जो हापुड़ वासी हैं जल्दी से जुड़े, लोकेशन भेजें, कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े। फिलहाल के लिए नमस्ते।